बात उन दिनों की है जब लोग अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए आश्रम में भेजा करते थे। बालक वरदराज जब 5 वर्ष का हुआ तो उसके पिताजी ने भी उसे एक आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा। गुरुजी ने वरदराज को भी अन्य बच्चों की तरह आश्रम में पढ़ाना शुरू किया, मगर उसका मन अन्य बच्चों की तरह पढ़ाई में नहीं लगा करता था। गुरुजी ने उसे अन्य अन्य तरीकों से पढ़ाना तो चाहा, मगर वह जो भी गुरुजी पढ़ाते कुछ याद ही नहीं रख पाता। उसकी ऐसी स्थिति को देखकर बाकी बच्चे उसे मंदबुद्धि कहकर चिढ़ाने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और 5 वर्ष निकल गए। उसके सारे सहपाठी आगे बढ़ गए, मगर वरदराज वहीं का वहीं रह गया। वह कुछ खास सीख ही ना सका। उसके साथ जो लोग पढ़ते थे वह तो आगे बढ़ ही गए, मगर उसके बाद आने वाले लोग भी धीरे धीरे उससे आगे बढ़ गए। एक दिन गुरुजी भी हार कर वरदराज से कहते हैं, बेटा वरदराज, मैं जितनी कोशिश कर सकता था, जितना प्रयत्न कर सकता था मैंने किया, मगर ये पढ़ाई लिखाई तुम्हारे बस की बात नहीं है। मुझे लगता है विद्या धन तुम्हारी किस्मत में ही नहीं है। इससे अच्छा होगा कि तुम अपने घर जाओ और अपने घर के कामकाज देखो। इतना सुनकर वरदराज असमंजस में पड़ गया और उसे अपना भविष्य अंधकार में दिखने लगा। उसे ये चिंता भी सताने लगी कि घर जाकर उसके पिताजी क्या सोचेंगे। गांव के लोग उसे मूर्ख महामूर्ख कहकर पुकारेंगे। वरदराज करता भी तो क्या, उसने अपना सामान समेटा और गुरुजी के चरण स्पर्श किए और भारी मन से आश्रम छोड़कर जाने लगा। वरदराज बड़े अनमने भाव से आश्रम छोड़कर जा रहा था, मगर उसके पास कोई उपाय भी नहीं था। वो घर तो नहीं जाना चाहता था, मगर क्या करें, कोई और रास्ता भी नहीं था। कहाँ जाए, क्या करे, उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। वह सुबह चला था, अब दोपहर होने लगी थी। गुरुजी ने रास्ते के लिए उसे थोड़ा सत्तू भी दिया था। उसे भूख प्यास भी लगाई थी। उसने थोड़ा आगे चलने के बाद एक कुआं देखा और वहीं पर खाने पीने के लिए रुक गया। उसने देखा कि रस्सी की रगड़ से कुएं का कठोर पत्थर भी कट गया है और मटका रखने वाली जगह पर भी गड्ढे पड़ गए हैं। यह दृश्य वरदराज के दिमाग में बिजली की तरह कौंध गया। उसके दिमाग में आया कि जब रस्सी की रगड़ से बार बार कठोर पत्थर पर निशान बन सकता है, तो परिश्रम और मेहनत करने से क्या मैं विद्वान नहीं बन सकता। फिर क्या था, वरदराज के मन में आशा की एक किरण जगी और मन ही मन गुदगुदाने लगा कि मैं बार बार अपने पाठों को पढ़ूंगा, बार बार उनका अभ्यास करूंगा, देखता हूँ मुझे विद्या कैसे नहीं आती। फिर क्या था, वरदराज ने कुएं पर हाथ रखा और अपने मुंह हाथ धोकर दूसरी ही दिशा में चलने लगा। अब उसकी चाल में बहुत तेजी थी। वह इतना मग्न हो चुका था कि उसे भूख प्यास भी नहीं लग रही थी। अब वह दूसरे ही तरह का वरदराज बन चुका था। अब वह घर की ओर नहीं बल्कि आश्रम की ओर चलने लगा था। शाम का समय हो चुका था और गुरुजी आश्रम के बाहर टहल रहे थे। उन्होंने वरदराज को आते हुए देखा तो सोचा, लगता है वरदराज कुछ अपना आश्रम में भूल गया है, उसी को लेने आया है। वरदराज गुरुजी के पास आया और गुरुजी के चरण स्पर्श किए। गुरुजी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक वरदराज से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम कुछ अपना सामान भूल गए हो जो यहाँ लेने आए हो। तभी वरदराज विनम्रता पूर्वक कहता है, हाँ गुरुजी, मैं अपनी विद्या यहाँ भूल गया हूँ और मैं उसे लेने आया हूँ। अब मेरी आंखें खुल गई है और मैं बहुत परिश्रम करूँगा। मैं अपनी यहाँ से विद्या को लेकर ही जाऊँगा और आपको कभी निराश होने का मौका नहीं दूँगा।
यह सुनकर गुरुजी का दिल पसीज गया और उन्होंने गौर से वरदराज की आंखों में देखा। उसकी आंखों में अलग ही चमक थी। गुरुजी ने कहा, बेटा, अगर तुम यही करना चाहते हो तो मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। अब वरदराज बहुत ज़्यादा पढ़ता और अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान देता। रोज़ देर रात तक पढ़ता और सुबह प्रातःकाल सबसे पहले उठ जाता। वरदराज बहुत ज़्यादा परिश्रम करने लगा। हर पाठ को कई कई बार लिखता और कई कई बार पढ़ता। धीरे धीरे उसके सभी पाठ उसको अच्छे से याद होने लगे और आने वाले समय में एक ज्ञानी के रूप में संस्कृत के ज्ञानी वरदराज की प्राप्ति हुई। इसे देखकर गुरुजी ने वरदराज को बहुत खुश होकर बहुत सारा आशीर्वाद दिया और वरदराज की मेहनत के लिए उसे अपना सबसे अच्छा छात्र माना। वरदराज की इस मेहनत से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम परिश्रम करें और किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करें तो हम उसे ज़िंदगी में कभी भी पा सकते हैं।